सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, good morning. Today we are going to learn in your subject EVS lesson number 12 our diet, and this is the part 2 video of this lesson. इस लेसन का ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले एक पार्ट हो चुका है, ओके। और उस पार्ट में हमने क्या पढ़ा था आवर डाइट में कि व्हेन वी डू मोर वर्क वी फील मोर हंग्री, व्हेन वी डू लेस वर्क वी फील लेस हंग्री। जब हम ज़्यादा काम करते हैं तो हमें ज़्यादा भूख लगती है, जब हम कम काम करते हैं तो हमें कम भूख लगती है, ओके। इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में हमने क्या देखा था कि डाइट ऑफ एवरी पर्सन इज अ डिफरेंट। यहाँ पर जो गर्ल चाइल्ड बैठी इसका डाइट अलग है, ओके। फादर जो बैठे उनका डाइट अलग है, और जो यहाँ पर ग्रैंडपा बैठे हैं उनका डाइट अलग है, ओके। सब अलग अलग अमाउंट ऑफ फूड इनटेक करते हैं क्योंकि उनके बॉडी के हिसाब से, जैसे उनकी बॉडी वर्क करती है वैसा वो फूड इनटेक करते हैं, ओके। और साथ में हमने देखा था न्यू टर्म के बारे में, एंड द न्यू टर्म वाज डाइट। एंड व्हाट इज द डाइट? डाइट मीन्स you eat the food from starting of the day to ending at night। मतलब आप मॉर्निंग से लेकर रात तक के अपने खाने में जो भी चीजें खाते हो, चाहे आप पानी पीते हो, चाय पीते हो, दूध पीते हो, ओके, खाना खाते हो, नाश्ता करते हो, ब्रेकफास्ट, स्नैक, डिनर, लंच जो भी करते हो, इन सारी चीजों को मिलाकर होता है डाइट, ओके। एंड वी हैव ऑल्सो see the two terms, that is sedentary work and physical work, and we have studied about it that sedentary work means the work is done sitting on the chair all the day, okay। ऐसा काम जो कुर्सी पर बैठकर पूरा दिन किया जाए उसे हम sedentary work कहते हैं, और जो फिजिकल लेबर वर्क होता है, जो हैवी लोड वाला वर्क किया जाता है उसे फिजिकल लेबर कहते हैं, ओके। एंड कंपेयर द टू पर्सन्स हु विल फील मोर हंग्री, किसे ज्यादा भूख लगने वाली है। तो देखिए ये जो मेहनती काम कर रहे हैं इनका फूड इंटेक ज्यादा होगा क्योंकि वर्क ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए इन्हें भूख भी ज्यादा लगेगी। और जो सेडेंटरी वर्क करते हैं इन्हें भूख कम लगेगी और इनका फूड इंटेक भी कम होगा स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा था, ओके। एंड वी हैव सी इन दिस पिक्चर्स दैट कि जो चोर्स होते हैं, जो काम होते हैं जो घर में हम करते हैं, या हमारे मदर्स जो वर्क करती हैं घर पे, ओके, चाहे वो कोई भी काम हो, वाटर कैरी करना हो, ओके, कपड़े धोना हो, स्वीपिंग या मूपिंग, झाड़ू पोछा लगाना हो, हर तरह का वर्क जो है ये फिजिकल लेबरियस वर्क है। और इस तरह के जो काम करेंगे, चाहे वो मैन हो या वुमैन हो, उन्हें ज्यादा भूख लगने वाली है, ओके। नाउ कैन यू टेल, ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पेज नंबर 77 से आज स्टार्ट करेंगे, और इसमें स्टार्टिंग में ही आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे। कैन यू टेल विल pumpkin बी कुक्ड एट ऑल द चिल्ड्रंस हाउस ऑन द सेम डे? क्या हमारे घर में, क्या सभी के घर में एक ही दिन पंपकिन पकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सभी के घर अलग अलग सब्जियां, अलग अलग खाना पकाया जाता है ना, अलग अलग टाइप की सब्जियां पकाई जाती है। वुड यू लाइक इट इफ यू गॉट द सेम मेन्यू एट एवरी मील एवरी डे? मान लीजिए अगर आपको रोज दाल ही दिए जाए खाने के लिए, या रोज आलू भट्टी की सब्जी दी जाए खाने के लिए, ओके, रोज आपको कैबेज ही दिए जाए, ओके, रोज आपको ब्रिंजल दिया जाए, तो एक ही प्रकार का खाना अगर आपको रोज दिया जाए, एक ही प्रकार का खाना मीन्स देखिए चावल, रोटी, दाल, ये तो हम रोज खाते हैं, पर इसके साथ जो एक होती है सब्जी, ओके, वो अगर हमेशा आपको एक जैसी दी जाए तो क्या वो आपको पसंद आएगा? नहीं, है ना। हमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जियां चाहिए क्योंकि हमें टेस्ट चाहिए, और साथ ही साथ टेस्ट के साथ हमें चाहिए प्रोटीन्स, विटामिन्स, जो सभी सब्जियों में अलग अलग तरह से होता है। सभी वेजिटेबल्स में डिफरेंट डिफरेंट काइंड के प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं। व्हाई कैन वी नॉट गेट मैंगो थ्रू आउट द ईयर? हमें पूरे साल मैंगो मिलता है क्या? नहीं। क्या हम पूरे साल मैंगो नहीं ले सकते? नहीं, ओके। क्यों? क्योंकि इट हैज अ स्पेशल सीजन, उसका एक स्पेशल सीजन होता है और वो उसी सीजन में पाए जाते हैं, है ना। तो पूरे साल भर तो हमें मैंगोज नहीं मिलते। वैसे ही पूरे साल भर हमें एक ही तरह की सब्जियां मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जो कुछ विंटर पीरियड में ही मिलते हैं, उसके बाद वो नहीं मिलते। नाउ वेराइटी इन अ फूड, तो आइए फूड्स की वेराइटी के बारे में पढ़ेंगे। वी ईट अ लॉट
और अ लिटिल डिपेंडिंग ऑन हाउ हंग्री वी आर। हम कभी बहुत ज्यादा खाते हैं, वी ईट अ लॉट, लॉट मतलब बहुत ज्यादा, ओके। और अ लिटिल, लिटिल मतलब थोड़ा सा। ये डिपेंड किस पर करता है, हाउ ऑन हाउ हंग्री वी आर, हमें कितनी भूख लगी है। अगर हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है तो हम ज्यादा खाएंगे, अगर हमें थोड़ी सी भूख लगी तो हम थोड़ा सा खाएंगे। सो दैट इज अवर हंगर डिटरमाइंस हाउ मच वी ईट। तो हमारा हंगर डिटरमाइन करता है, मतलब हमारी भूख हमें बताती है कि आज हम कितना खाएंगे। हियर वी आर थिंकिंग अबाउट द अमाउंट वी ईट, ओके। तो वी आर थिंकिंग अबाउट द अमाउंट वी ईट, जब भी हम खाना लेते हैं तो हम सोचते लेने से पहले कि आज मैं 2 रोटी खा पाऊंगा या नहीं, या खा पाऊंगी या नहीं, आज मैं 4 रोटी खा पाऊंगा या नहीं। तो अकॉर्डिंग टू हमारी भूख के हिसाब से, जैसे मान लीजिए हम किसी का जाते हैं और जब वो हमें खाना परोसते तो हम कहते हैं कि नहीं नहीं मैं इतना नहीं खा पाऊंगा, ओके, या लगता है तो हमें फिर और लेना होता है। तो ये हमारी भूख डिपेंड करती है कि हम कितना खाएंगे। वी ऑल्सो नीड कंसिडर विच फूड आइटम वी ईट। वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर, हमें यह भी कंसिडर करना होता है कि विच फूड आइटम वी ईट, कि आज हमें कौन सी चीज खानी है या कौन सा फूड आइटम हमें खाना है। डिफरेंट पीपल इंक्लूड डिफरेंट आइटम टू फूड इन देयर डाइट। तो जो अलग अलग पीपल्स होते हैं, अलग अलग लोग, उनके डाइट में अलग अलग तरह की चीजें इंक्लूड्स होती है, बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती है। देखिए स्टूडेंट्स, महाराष्ट्रियंस पीपल जो है इनका खाना अलग होता है, ओके। अब महाराष्ट्र में भी अगर हम बात करें तो 2 छोर है, एक हमारा विदर्भ और एक है मराठवाड़ा हमारा। तो दोनों में जो खाने का तरीका है इन सब का डिफरेंट डिफरेंट है। एमपी में अगर जाएंगे तो उन लोगों के डाइट्स अलग है, कर्नाटका में जाएंगे तो उन लोगों के डाइट्स अलग है। अब यहाँ पर देखिए हमारे इधर पीनट्स ज्यादा मिलते हैं तो हम फली तल यूज करते हैं, कर्नाटका में कोकोनट ऑयल मिलता है तो वो लोग कोकोनट ऑयल से भी खाना पकाते हैं। तो देखिए सबका डाइट अलग है, जहां जो चीजें ज्यादा मिलती है। जहां पर राइस ज्यादा होता है वहां के लोग राइस ज्यादा खाते हैं, जहां पर व्हीट गेहूं ज्यादा होता है वहां के लोग रोटियां ज्यादा खाते हैं, जहां पर बाजरी ज्यादा होती है वहां पर लोग बाजरी की भाकरी ज्यादा खाना पसंद करते हैं। तो उनकी नीड डिपेंड करता है कि उनके एरिया में कौन सी फसल होती है, उस पर उनका फूड आइटम भी डिपेंड करता है। तो सभी का जो डाइट होता है स्टूडेंट्स, सभी का डाइट अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू देयर रीजन। जिस तरह से हमारे रीजन के हिसाब से हमारे कपड़े बदलते हैं, ओके, उसी तरह रीजन के हिसाब से उनका डाइट भी बदलता है। तो व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दैट, इसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे रीजन ये है कि उनका रीजन, देखिए 2 तरह के रीजन होते हैं, एक रीजन मतलब कारण और एक रीजन मतलब एरिया, क्षेत्र। तो इनका जो फूड होता है ये उनके क्षेत्र के हिसाब से, उनके एरियाज के हिसाब से, उनके रीजन के हिसाब से होता है। इफ ओनली अ सर्टन कॉम्बिनेशन ऑफ डिशेज इज प्रिपेयर्ड एवरी डे, if only certain combination of dishes is prepared every day, then we have to eat the same food all the time। देखिए अगर एक जैसा ही खाना रोज पकाया जाए तो हमें हर दिन एक जैसा खाना ही खाना होगा। Having such meal would be a boring chores। और ऐसे खाने, जैसे मान लीजिए रोज आपको अगर एक ही सब्जी प्रोवाइड की जाए तो वो आपको बोर लगेगा। क्या रोज आप एक जैसी सब्जी खाओगे? क्या नहीं, हमें खाने में डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज चाहिए। सो डिफरेंट डिशेस आर प्रिपेयर्ड इन टर्न, और इसलिए अलग अलग डिशेस बनाई जाती है। मान लीजिए अगर आपके घर में रोज नाश्ता बनाया जाता है तो रोज हर दिन नाश्ते में क्या आप पोहा ही खाना पसंद करोगे? क्या आप इडली ही खाना पसंद करोगे? क्या आप ढोकले ही खाना, क्या आप अपे ही खाना पसंद करोगे? हर दिन आपके घर में अगर नाश्ता बनता है तो हर दिन हर सुबह एक ही जैसा नाश्ता बनेगा क्या? नहीं, हर दिन जो ब्रेकफास्ट होता है या स्नैक्स होता है उसमें भी हम वेराइटीज देखते हैं कि नहीं इस मॉर्निंग में हमें ये खाना है, अगली मॉर्निंग में हमें वो खाना है, अकॉर्डिंग टू अवर डाइट। ओके, हमारे डाइट को ध्यान में रखते हुए हम अपने फूड्स को भी सिलेक्ट करते हैं। इन रीजन्स वेयर राइस ग्रो, अब यहाँ पे देखिए ये जो रीजन है, ओके, दोनों का मतलब, ये जो रीजन है स्टूडेंट्स, ये रीजन है कारण और ये रीजन है क्षेत्र, एरिया। ओके, इन रीजन वेयर राइस ग्रो इन अ प्लेंटी, जहां पर ज्यादा राइस ग्रो होता है, जहां पर ज्यादा चावल उगाया जाता है, राइस बिकम अ मेजर पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ द पीपल लिविंग देयर। तो राइस जो है उनके डाइट का मेजर पार्ट बन जाता है, क्योंकि उनके एरिया में राइस सबसे ज्यादा उगाया जाता है, इसलिए वहां के लोग राइस ज्यादा खाना पसंद करते हैं। इन रीजन वेयर जवार और बाजरा आर अ मेजर क्रॉप, तो कुछ रीजन ऐसी होती है जहां पर ज्वार बाजरा ये मेजर क्रॉप होती है। पीपल इंक्लूड मोर ऑफ भाकरी इन देयर मील्स, तो ऐसे लोग जिनके एरिया में ज्वार बाजरा ज्यादा होता है, ओके, वहां पर वो लोग भाकरी खाना पसंद करते हैं इन देयर मील।
इन सर्टन रीजन वीट इज द मेजर क्रॉप, और कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहां पे वीट मतलब गेहूं सबसे बड़ी फसल होती है, जहां पर गेहूं सबसे ज्यादा मात्रा में लगाई जाती है। पीपल्स इन दोस रीजन ईट मोर चपाती, और ऐसे एरिया के लोग चपाती ज्यादा खाना पसंद करते हैं। फिश इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द सी, तो देखिए समुद्र में, सी में फिश बहुत सारी अवेलेबल होती है, तो देयरफॉर द पीपल इन अ कोकन हैव अ लॉट ऑफ फिश इन देयर डाइट, तो जो कोकन में रहने वाले लोग होते हैं वो लोग फिश ज्यादा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके एरिया में फिश ज्यादा मिलती है, तो वो फिश उनके डाइट में एनी टाइम मतलब ज्यादातर फिश अवेलेबल होती है। ओके, नाउ डिपेंडिंग ऑन देयर सीजन वी गेट अ डिफरेंट वेजिटेबल एंड फ्रूट एंड अ डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर। तो देखिए डिपेंडिंग ऑन देयर सीजन, तो जो सीजन्स होते हैं, ओके, जैसे समर सीजन, विंटर सीजन, ओके, और रेनी सीजन, अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप की वेजिटेबल्स और अलग अलग तरह के फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, तो उन सीजन के हिसाब से हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं। बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐसे हैं जो हमें थ्रू ऑफ द ईयर मतलब पूरे साल मिलते हैं, पर बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे हैं जो हमें स्पेशल टाइम्स में ही मिलते हैं, जस्ट लाइक अ मैंगो। ओके, अकॉर्डिंगली द फूड आइटम इन अवर डाइट ऑल्सो चेंज, और इसके अकॉर्डिंग हमारा फूड जो आइटम है, डाइट, वो चेंज हो जाता है। समर वेकेशन में हम सूखी सब्जियां ज्यादा खाना पसंद करते हैं, विंटर वेकेशन में बहुत सारी वेजिटेबल्स अवेलेबल होती है, तो हम वेजिटेबल्स मतलब वेजिटेबल का जो टाइम होता है, स्पेशल टाइम वो विंटर वेकेशन होता है, जिसमें हमें वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स खाने मिलती है। व्हेन देयर इज अ सेरेमनी स्पेशल डिशेस आर प्रिपेयर्ड, जब कोई सेरेमनी होती है, कोई सेलिब्रेशन होता है, कोई फंक्शन होता है, या फिर कोई त्योहार होता है, ओके, कोई फेस्टिवल्स होता है, तो इस समय हम स्पेशल डिशेस बनाना पसंद करते हैं। वी मेक स्वीट्स स्पेशली व्हेन सेलिब्रेट अ फेस्टिवल, जब भी हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, त्योहार करते हैं, जैसे अभी कुछ दिनों में दिवाली आने वाली, ओके, तो ऐसे समय में हम स्वीट्स बनाना ज्यादा पसंद करते हैं। व्हाट केयर शुड बी टेक अबाउट अवर फूड, हमारे फूड के बारे में हमें क्या मतलब क्या केयर लेनी चाहिए, किस तरह से हमारा डाइट होना चाहिए, यहाँ पर है देखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इमेज है जिसमें कुछ सीड्स दिए हुए हैं, जैसे मोठ, ओके, ये मोठ के सीड्स हो सकते हैं, ओके, तो इस तरह के जो सीड्स है, या फिर जो मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं, उसमें मोठ आएगा, मूंग आएगा, या फिर ग्राम मतलब चने आएंगे, तो उसे भिगो कर एक रात आपको भिगाना है, और दूसरे दिन उसे उस जो भीगे हुए जो ग्राम्स होंगे, चने होंगे, या फिर मोठ या मूंग होंगी, उन्हें बांध कर रख देना है कपड़े में। अगली सुबह आप देखोगे तो इस तरह से स्प्राउटिंग हो जाता है, और इस तरह से स्प्राउटेड सीड अगर आप खाते हो तो ये आपके डाइट के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फाइबर हमें देता है, और इससे प्रोटीन बहुत ज्यादा मिलता है, और इससे ताकत भी जो बहुत ज्यादा आती है। तो इफ वी विश टू बी हेल्दी देन वी मस्ट टेक केयर अबाउट अवर डाइट, अगर आप चाहते हो कि आप हेल्दी रहे तो आपको अपने डाइट के ऊपर हमेशा ध्यान देना चाहिए। सो वी शुड ईट ऑल द डिशेज मेड एट होम, तो हमारे घर में जितने भी डिशेस बनती है वो सारी डिशेस हमें खानी चाहिए, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये डिश मुझे पसंद नहीं तो मैं ये नहीं खाऊंगी। वी मस्ट नॉट अवॉइड ईट थिंग्स मैरली बिकॉज वी डोंट लाइक देम, अब मतलब आप ये सोचकर मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ये चीज मुझे पसंद ही नहीं है तो भाई ये मुझे खाना ही नहीं है, इस तरह से ना सोचिए, एटलीस्ट टेस्ट दें, उन्हें खाकर देखिए, क्योंकि उन्हें खाने से हमें मिलने वाली है उनसे ताकत। तो उसमें देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें पसंद नहीं होती है, जैसे जब हम बीमार होते हैं तो हमें दवाइयां खाना पसंद नहीं है, पर हमें खाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हमें हेल्दी होना है, फिर भी हम खाते हैं ना, मजबूरी से खाते हैं। तो फूड्स देखिए, किसी भी चीज को ये बोल के मत छोड़िए कि नहीं ये मुझे पसंद नहीं है, सब में एक अलग तरह का विटामिन होता है जो हमें लेना बहुत जरूरी है। तो फूड के अकॉर्डिंग आप फूड के अकॉर्डिंग बच्चों आप जितना अच्छा खाना खाने की कोशिश करेंगे, जितने डिफरेंट टाइप्स के फूड अगर आप लेने की कोशिश करेंगे तो उतने ज्यादा विटामिन और प्रोटीन आपके फूड में, आपके बॉडी में इंक्लूड रहेंगे। स्प्राउटेड पल्सेस एंड लीफी वेजिटेबल शुड बी इंक्लूड ऑफ्टन इन अवर डाइट। तो देखिए लीफी वेजिटेबल मतलब पत्तियों वाली सब्जियां, और ये जो दिख रहे हैं स्प्राउटेड फूड, ओके, इस तरह से ये खाना बहुत जरूरी है क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा फाइबर होता है। वी शुड ऑल्सो हैव योगर्ट
एंड बटर मिल्क ओकेशनली। हमें दही, यगर्ट मतलब दही और बटर मिल्क, ओके, ये खाते रहना चाहिए क्योंकि इसमें जो मक्खन और दही होता है इनमें बहुत ज्यादा विटामिन और प्रोटीन होते हैं। न्यूज़पेपर एंड टीवी फ्रीक्वेंटली एडवर्टाइज कोल्ड ड्रिंक्स। तो न्यूज़पेपर, ओके, और जो टीवी होता है ये हमेशा कोल्ड ड्रिंक की ऐड करते हैं। कोक, थम्सअप, पेप्सी, मैरिंडा, स्प्राइट, इस तरह के जो ड्रिंक्स होते हैं इनकी ये ऐड करते हैं। दे ऑल्सो एडवर्टाइज मेनी फूड प्रोडक्ट, और वो बहुत सारे फूड प्रोडक्ट की भी एडवर्टाइज करते हैं, जैसे चिप्स है, लेग्स है, कुरकुरे है, ओके, ये सब। वी आर टेम्पेड टू बाय देम, और हम उन्हें बड़े शौक से खरीदते हैं क्योंकि वो खाने में बड़े टेस्टी होते हैं। दे आर टेस्टी, देयर वैपर्स आर अट्रैक्टिव, और उनके जो रैपर्स होते हैं जिसपे उनकी पैकिंग की जाती है वो भी बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, और खूबसूरत और सुंदर जो चीज दिखती है उसे हम जल्दी खाना पसंद करते हैं। बट वॉट डज नॉट मीन्स दैट दे आर ऑल्सो गुड फॉर इट, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी चीजें हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होगी। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पीते हो तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करना ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो अगर आप इस तरह से जो बाहर की चीजें, जो रैपर्स खाते हो, ये डेली खाना अच्छी बात नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक टेस्ट के लिए हमने खा लिया, हमें टेस्ट चेंज करना है, टेस्ट पसंद है, एक हाथ खा लिया ठीक है, पर अगर हम रोज रोज खाएंगे तो इससे हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे बॉडी के लिए उतने हेल्दी नहीं होते हैं। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर रैपर्स की बात करूंगा, जैसे चिप्स है और कुरकुरे हैं, इस तरह की चीज आप खाना पसंद करते हो। आपको पता है कि ये पैकेट के अंदर कई महीनों से पड़ा होता है। आज अगर हमने अपने घर में खाना बनाया है, ओके, उसे हम 2 दिन बाद खाना पसंद करेंगे क्या? नहीं, बोलेंगे बासा हो गया, नहीं खाना है। पर रैपर्स क्या होते हैं, मतलब उसके अंदर जो चीजें पैक की जाती है होती है सेफ, ओके, उसकी एक लिमिट होती है खराब होने की, तो उसके अंदर पैक की जाती है, वो 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक वैसे ही पड़ी रहती है और उसे ही हम खाते हैं। तो ऐसा खाना हमारे लिए बिल्कुल जाहिर है कि वो हेल्दी नहीं है। हेल्दी फूड वही है जो आपके घर में गर्मा गर्म तैयार है। सो व्हाट वी हैव लर्न, ये लेसन यहां पर खत्म होता है, और अभी आइए देख लेते हैं कि हमने इस लेसन में क्या पढ़ा है। ऑल दैट वी ईट एंड ड्रिंक इन अ डे इज टुगेदर कॉल्ड डाइट। ऑल दैट वी ईट मतलब हम पूरे दिन भर क्या खाते हैं और क्या पीते हैं, ओके, पूरा दिन, इट इज कॉल्ड डाइट, वही हमारा डाइट होता है। एज, फिजिकल लेबर एंड द स्टेट ऑफ हेल्थ कॉजेज डाइट टू डिफर पर्सन टू पर्सन। देखिए, बच्चों की एज मतलब पर्सन की एज, उसकी फिजिकल लेबर मतलब मेहनत, ओके, फिजिकल लेबर कितनी मेहनत करता है, उसकी एज क्या है, ये उनके डाइट पर डिपेंड करता है। देखिए, बच्चा है छोटा, उसकी एज कम है, तो वो हमारे जैसा खाना नहीं खा सकता, ओके, और जो बूढ़ा है वो भी हमारे जैसा खाना नहीं खा सकते, ओके। तो देखिए, क्योंकि एज के हिसाब से भी डिपेंड करता है, फिजिकल हेल्थ के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि वो कितना फूड इंटेक करते हैं। डाइट ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू द फूड आइटम्स अवेलेबल इन द डिफरेंट सीजन। तो देखिए, जो डिफरेंट हमारा जो सीजन होता है, चेंजिंग सीजन के हिसाब से भी हमारा डाइट बदलता रहता है। द फूड स्टफ रेडिली अवेलेबल इन अ डिफरेंट रीजन आर डिफरेंट, दिस ब्रिंग अबाउट डाइवर्सिटी इन अ पीपल्स डाइट। देखिए, फूड्स रेडिली अवेलेबल इन अ डिफरेंट रीजन, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के फूड्स अवेलेबल होते हैं, और उनके फूड्स जो अवेलेबिलिटी होती है, उस अवेलेबिलिटी के कारण जो पीपल्स के डाइट्स है, लोगों का जो खान पान का तरीका है वो बदलता है। ईटिंग अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ इन अवर डाइट हेल्प टू मीट ऑल द फूड रिलेटेड नीड्स ऑफ अवर बॉडी। ईटिंग अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ, अलग अलग तरह के अगर हम फूड स्टफ इंटेक करते हैं स्टूडेंट्स हमारे डाइट में, ओके, हेल्प टू मीट ऑल द फूड रिलेटेड नीड्स, इससे फूड से रिलेटेड जितनी भी जरूरतें हैं वो हमें सब इससे मिल जाती है। द अट्रैक्टिव एंड टेस्टी फूड प्रोडक्ट दैट वी सी इन एडवर्टाइजमेंट मे नॉट नेसेसरीली गुड फॉर हेल्थ। तो जो अट्रैक्टिव और टेस्टी फूड जिसकी एडवर्टाइज टीवी में चलती है, ये जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए हेल्दी हो। To keep good health, to keep
गुड हेल्थ केयर मस्ट बी टेकन अबाउट फूड वी ईट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ गुड रहे, बहुत अच्छी रहे, ओके, तो केयर मस्ट बी टेकन अबाउट फूड वी ईट। तो जो आप फूड खाते हो उस फूड की केयर करना बहुत जरूरी है। आपको यह समझना जरूरी है कि आपको किस तरह का फूड खाना चाहिए, किस तरह का फूड नहीं खाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। ओके, ये लेसन 2 पार्ट में कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। सो स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, अब देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चन हमें लिखने हैं और कुछ सिर्फ उसके बारे में बताना है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? आई नीड वेट आफ्टर स्कूल फॉर कबड्डी प्रैक्टिस बट आई फील वेरी टायर्ड। आई कैन नॉट पे अटेंशन टू एनीथिंग बट आई डोंट वांट टू मिस द प्रैक्टिस। देखिए, एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है जिसे कबड्डी की प्रैक्टिस के लिए जाना है। ओके, बट आई फील वेरी टायर्ड, पर वो बहुत टायर्ड फील कर रहा है, थका हुआ है या बीमार है, और वो प्रैक्टिस के लिए अटेंशन भी नहीं दे सकता, ध्यान भी नहीं दे सकता। वो कहता है आई डोंट वांट टू मिस द प्रैक्टिस, पर मुझे प्रैक्टिस मिस नहीं करनी है। इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? देयर इज द 2 सॉल्यूशन। फर्स्ट, उस दिन उसे कबड्डी की प्रैक्टिस मिस करनी होगी, छोड़नी होगी और टेक फुल रेस्ट। सेकेंड, गो टू द प्रैक्टिस, ओके, प्रैक्टिस ग्राउंड एंड सीट देयर, वहां पे बैठे रहे और प्रैक्टिस को ऑब्जर्व करे, ना कि प्रैक्टिस करे। बैठ के प्रैक्टिस ऑब्जर्व कर सकता है, ये दूसरा सॉल्यूशन। सेकंड, थिंक एंड टेल। यहां पर देखिए कुछ वर्क्स दिए हुए हैं और वो कौन से वर्क सेडेंटरी और कौन से वर्क फिजिकल है वो आपको बताना है। इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन लिखना है कॉपी में। क्वेश्चन लिखने के बाद इस तरह से पेज के 2 पार्ट बना लेने हैं। ओके, 2 पार्ट बना लेने हैं। कैसे आप 2 पार्ट बनाएंगे? जैसे इस तरह से पेज के 2 पार्ट बना लेने हैं। ओके, और इस तरह से लिखें। और उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? इधर लिखना है सेडेंटरी वर्क, ओके, और यहां लिखना है फिजिकल वर्क। ओके, और जो सेडेंटरी वर्क में आएंगे उसे इधर लिखना और जो फिजिकल वर्क में आएंगे उसे इधर लिखना है। तो आइए देखते हैं कौन से सेडेंटरी वर्क और कौन से फिजिकल वर्क है। फर्स्ट, प्ले अ खो खो। खो खो खेलना। खो खो खेलते समय देखिए बहुत ज्यादा हमें भागना पड़ता है, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा होती है, तो वो फिजिकल लेबर है। शॉर्टिंग आउट स्टोन फ्रॉम राइस। चावल चुनना, उसमें से पत्थर को बाहर निकालना, ये काम बैठे बैठे होता है, तो उसे सेडेंटरी वर्क कहेंगे। साइकिलिंग फिजिकल लेबर। तो देखिए साइकिलिंग चलाना, साइकिलिंग करना, ये एक फिजिकल लेवल वर्क है कि उससे इसमें मेहनत करना पड़ता है। रीडिंग अ बुक, बैठे बैठे किताब पढ़ना, ये एक सेडेंटरी वर्क है स्टूडेंट्स। स्वीपिंग द फ्लोर, फर्श को पोछा लगाना, ये मेहनत वाला काम है, वो फिजिकल लेबर होगा। क्लाइंबिंग अ माउंटेन, पहाड़ पर चढ़ना, पर्वत पर चढ़ना, ये फिजिकल लेबर है। ड्रॉइंग अ पिक्चर, बैठे बैठे पिक्चर बनाना या खड़े खड़े रह के बस ड्रॉइंग करना, ये एक सेडेंटरी वर्क है, इसमें मेहनत वाला काम नहीं करना पड़ता, हैवी लोड नहीं करना पड़ता। कैरिंग लोड ट्रंक्स, हैवी लोड उठाकर लेके जाना, ये फिजिकल लेबर। उसके बाद वीडिंग द गार्डन, ओके, वीडिंग द गार्डन, तो ये कौन सा वर्क है? मतलब वीडिंग करना मतलब गार्डन से कचरा चुन के निकालना, तो ये बैठे बैठे तो नहीं होता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो फिजिकल लेबर हो जाएगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आंसर्स लिखिए। ट्रू और फॉल्स? वन मस्ट ईट ऑल द फूड प्रिपरेशन मेड एट होम। आपके घर में बनाया हुआ खाना सबने रोज खाना चाहिए, इट्स अ ट्रू। इट इज नेसेसरी टू ईट ऑल द फूड प्रोडक्ट दैट वी सी इन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जितने भी प्रोडक्ट आपको दिखा जाते हैं वो खाना जरूरी है, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद ईटिंग फूड स्टफ विच आर अट्रैक्टिव रैप्ड हेल्प टू इंप्रूव हेल्थ। जो फूड के रैपर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं वो हमारे लिए खाने में बहुत अच्छे होते हैं। क्या ये जरूर, क्या नेसेसरी है कि जो फूड खाने जो दिखे अट्रैक्टिव दिखेगा वो हेल्दी होगा? नो। नाउ ऑल एक्सपेंसिव फूड आर गुड फॉर हेल्थ। सभी के सभी एक्सपेंसिव मतलब महंगे फूड खाने के लिए अच्छे होते, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज।
इन विच सीजन डू वी हैव मैंगो पल्प, आम रस आप कौन से सीजन में खाते हो, तो वो है समर सीजन। इन विच सीजन डू वी गेट शुगर कैन जूस, गन्ने का जूस हम कब पीना पसंद करते हैं सबसे ज्यादा, वो भी समर सीजन में। इन विच सीजन डू वी गेट हरभरा, हरभरा हम विंटर सीजन में खाते हैं। अब देखिए, प्लेइंग इन द सन हैज मेड यू वेरी थर्स्टी, अगर आप धूप में खेलते हो तो आपको बहुत प्यास लगती है। यू हैव ऑप्शन हैविंग अ फ्रेश लेमन शरबत और कोल्ड ड्रिंक बॉट इन अ मार्केट, आपके पास दो ऑप्शन है, आप फ्रेश लेमन शरबत पीना पसंद करेंगे या फिर आप कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करेंगे, ये दो ऑप्शन आपके पास है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, फ्रेश लेमन जूस ये सही होगा, क्योंकि वो ताजा जूस रहेगा आपके लिए, और लेमन जूस आपके बॉडी को अंदर से एनर्जी प्रोवाइड करेगा। हुज डाइट इज मोर, इनमें से किसका डाइट ज्यादा है, देखिए इनका डाइट ज्यादा है, ये ज्यादा खाना खाएंगे और ये भी ज्यादा खाना खाएंगे, क्योंकि इनका फिजिकल वर्क ज्यादा हो रहा है, इनका फिजिकल वर्क कम हो रहा है, बैठे बैठे काम हो रहा है, तो इनका डाइट कम रहेगा। थिंक एंड टेल, अब यहां पर देखिए, इसे आप पढ़िए और सोचिए। तो स्टूडेंट्स, यहां पर जो ये क्वेश्चन है ये आपको पढ़ने हैं और इसके आंसर्स भी आपको ही देने हैं, लिखने नहीं है, बस इसके बारे में आपको बात करनी, डिस्कस करना है। नाउ तो यहां पर देख लीजिए, फिलिंग द ब्लैंक है और ये फिलिंग द ब्लैंक्स का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, यहां पर हमने लिख कर रखा हुआ है और इसे आप लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये थे क्वेश्चन आंसर्स जो हमने यहां पर बताए हैं, और इस क्वेश्चन आंसर्स को आपको अपने नोटबुक में लिखना है और उसका व्हाट्सएप मुझे भेजना है। ओके, अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही, एक्चुअली लाइट जा चुकी है और सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ी देर के लिए लाइट गई थी, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैकिश हो रहा था। ओके, तो जिस तरह से हमने बताया आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे लिखिए। आइए इसे पढ़ लेते हैं। वेदर अ पर्सन हु डज फिजिकल लेबर, कोई व्यक्ति जब फिजिकल काम करता है, चाहे वो मैन और वुमेन, वेदर इज अ मैन और वुमेन, दे मस्ट गेट प्लेंटी ऑफ फूड, तो चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, उन्हें खाना, प्लेंटी ऑफ फूड जरूरी है। इफ वी वॉन्ट टू बी हेल्दी वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट अवर डाइट, अगर हम हेल्दी होना चाहते हैं तो हमें हमारे डाइट के बारे में केयर करना बहुत जरूरी है। वी आर टेम्प्ट टू बाय फूड स्टफ दैट वी हैव सीन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट जो भी हम फूड्स देखते हैं उसे हम बहुत जल्दी खरीदने की कोशिश करते हैं, है ना, क्योंकि वो अट्रैक्टिव होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने पढ़ा है ये लेसन, और नेक्स्ट लेसन जो है, लेसन नंबर सॉरी, यहां पर वैसे लेसन नंबर 13 है, और एक्चुअली गलती से यहां पर लेसन नंबर 12 लिखा हुआ था, जो अभी राइट कर दिया गया है। सो लेसन नंबर 13 यहीं पर कंप्लीट होता है, और लेसन नंबर 14 हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियोस में। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।